हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक के सीरीज में ऑर्गेनिक के जो दूसरे चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आप अपने एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से आइएगा तो आपके चैप्टर बन जाते हैं ये 11 नंबर के, यानी यूनिट 11। 10 नंबर पे हैलोजेन्स एंड हैलोएरिन्स है और 11 नंबर पे कौन से हैं आपको अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। रही बात की ये चैप्टर मतलब जैसा आप हैलोजेन्स और हैलोएरिन्स को पढ़े थे सिर्फ वैसे ही हमको अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स के भी क्वेश्चन बैंक बताने हैं और साथ ही साथ उस कांसेप्ट की बात हम लोग कर लेंगे जिससे कि आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। सब पहले जुड़ जाइए आप लाइव। चलिए स्टार्ट लें हम लोग। अब पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को मात्र एक टेस्ट से अंतर कीजिए। मतलब ये एक अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को यानी एक टेस्ट से आप क्या कीजिए, अंतर कीजिए। हम लोग के पास अल्कोहल का जब आपको पढ़ा रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में अंतर, तो वहां पर मैंने आपको बहुत सारे टेस्ट सब लिखे थे। ऑक्सीडेशन टेस्ट, स्टीफिकेशन टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, मतलब टेस्ट पर लुकास टेस्ट, बहुत आप लिखे हुए। कहता है एक से अंतर हमको बता दीजिए। तो आपको हम जब मिथाइल अल्कोहल मतलब जिसको एक और नाम ई हुआ आपका कॉमन नाम, और एक नाम कौन सा हुआ और मिथेनॉल। ठीक है, एक नाम तो मिथाइल अल्कोहल है ये, और एक नाम और क्या है, मिथेनॉल। तो ई हुआ कॉमन नाम, ई हुआ बेसिक नाम। और भी जान लीजिए ये मिथेनॉल को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम होता है कौन, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट मतलब क्योंकि ये जो है ना ज्यादा मात्रा में मतलब लकड़ी के रस से निचोड़ा जाता है। लकड़ी के रस में जो रस होता है उस रस को हम लोग बोलते हैं पायरोलिग्नस एसिड। तो कहीं कहीं पर पायरोलिग्नस एसिड के नाम से वुड स्प्रिट को बोलते हैं। और ये है इथाइल अल्कोहल जिसका और नाम क्या होता है, इथेनॉल। इथेनॉल सीधे स्प्रिट के नाम से क्लीनिंग के काम आता है वो। तो ये सब तो नाम है, हमको उसकी बात नहीं, लेकिन कहिएगा सब तो फिर आपकी बात सब पहला बोल दिए, इसलिए बोल दिए ये बात सबको दोबारा कि आपको ऑब्जेक्टिव कहीं दूसरा नाम सबसे आ जाएगा ना, तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही आपको क्या बोल दिए कि हमारा ये क्वेश्चन बैंक बताने का 2 मकसद है, एक क्वेश्चन बैंक भी बन जाए और दूसरा जो आपको हम ऑफलाइन मोड में पूरा थ्योरी पढ़ाए हैं वो आपको रिवीजन भी एक तरह से हो जाए, आप डिफाइन हो जाइए, एकदम क्लियर हो जाइए कि वो कहां-कहां से क्वेश्चन आ सकता है और किस-किस नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आपको जब कॉपी पर पढ़ा रहे थे तो मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का अंतर बताए थे। यहां ही बोल रहे पूरा अंतर नहीं लिखना है। मिथाइल और इथाइल अल्कोहल का एक टेस्ट लिख दीजिए, हो गया। बड़ा साधारण सा है, जब इसको हम हटा रहे हैं बड़ा साधारण सा है और हटाने की क्या बात है, तो सेव रहेगा ही YouTube पर, दोबारा देख सकते हैं। तो कहता क्या मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को एक टेस्ट के अंदर सिंपल कर देना ना, एक टेस्ट आपके पास है, बेस्ट है और उस टेस्ट को आप जानते भी हैं और वो है ऑक्सीडेशन टेस्ट। और ऑक्सीडेशन टेस्ट मतलब क्या कि आप मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दीजिए। मैंने बोले भी थे एक बार कि ऑक्सीडेशन तो आप किसी से कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहल के लिए ऑक्सीडेशन करना हो तो बेस्ट रिएजेंट में गिनती होती है किसकी, तो पीसीसी का। पीसीसी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत डिटेल में आपको मैंने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया हुआ है। रही बात ये ऑक्सीडेशन टेस्ट जो मतलब ऑक्सीडेशन करना है, तो अब आप क्या कर लीजिए, मिथाइल अल्कोहल का भी कर लीजिए और इथाइल अल्कोहल का भी कर लीजिए। अब जैसे मिथाइल ऊपर में हेडिंग सब दे देंगे, आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम सेशन तो अलग से चलेगा ही, उसमें भी बताइए कैसे लिखना होता है। लेकिन जैसे ऑक्सीडेशन टेस्ट की हेडिंग दे क्या, मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल आपका ये है CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए पीसीसी से। जैसे ही ऑक्सीडेशन करिएगा ना तो इसका एक ऑक्सीजन जाएगा और वो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का H लेके H2O बन के निकल जाएगा। अब जरा इसमें देख लीजिए कि क्या बचा,
एगो H एगो C एगो H और एगो O, मतलब आपके पास बच गया क्या SCHO। इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल, इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। नाम सब लिखना बड़ा जरूरी होता है, कॉपी अच्छा लगे अच्छे हैंडराइटिंग में दीजिए। तो ये सब, तो इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका मिथाइल अल्कोहल है या मिथेनॉल है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे। तो ये एक टेस्ट अभी जो आप लिखे हो किसका टेस्ट लिखे, मिथाइल अल्कोहल का मिथेनॉल का। सेम हम लोग किसके बारे में अब चर्चा करेंगे, इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि ये आपको सिर्फ मिथाइल अल्कोहल नहीं बोल रहा है, कि बोल रहा है किसके बारे में, इथाइल अल्कोहल के बारे में। तो फिर से आप लिख दीजिएगा, ये तो अभी मिथाइल अल्कोहल का आप दिए ना, अब फिर से आप किसका दीजिएगा, सेम ऐसे ही इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा बाद में। तो अब ये था मिथाइल अल्कोहल का, अब सेम काम हम किस पर कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल पर। तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होगा क्या, CH3 CH2OH। इस पे हमको डालना है क्या PCC या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन बेस्ट होता है ये। जैसे डालना है तो होगा क्या, देखिए ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला H, ये वाला H, वाटर में क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब जरा देखो CH3 C एगो H एगो O, मतलब ये क्या हो जाता है CH3 CHO। समझ में आ रहा बात, इसका नाम तो हो गया इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ठीक है, इसका नाम हो गया क्या एसीटल्डिहाइड या मिथाइल एल्डिहाइड, ये कॉमन नाम हो गया, ये कमर्शियल नाम हो गया आपको कौन एस्टल्डिहाइड। ऐसा नहीं कि आप जैसे हम पढ़ाए होंगे ना तो आपको लगा कि सर तो चीजें पढ़े हुए थे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए क्या बोल रहा है। भाई क्वेश्चन को थोड़ा भाषा में मोल्ड करता है, आप पकड़ सकते हैं कि टेक्निकली क्या है। मैंने इसी पॉइंट सबसे बहुत और आपको बताए थे, ये मिथेनॉल और इथेनॉल है, ये मिथेनॉल और इथेनॉल में अगर अंतर पूछ रहा है ना तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि मिथेनॉल जो होता है वो पॉइजनस होता है, इथेनॉल जो होता है नॉस्टिक होता है। और उसका कारण भी आपको बताए थे कि कोई आदमी अगर मिथाइल अल्कोहल, अभी छपरा में वो कांड हुआ था सिवान में कि दारू पीने से 150 से ज्यादा लोग मर गए, तो जहरीली शराब पेपर में आता है किस नाम से कि जहरीली शराब पीने से मरे, जहरीली शराब पीने से ना मरे, वो सब मिथाइल अल्कोहल पीने से गए हो काम। अब मिथाइल अल्कोहल कुछ पिलाए ना तो पहले अंधा होता है, आंख पर का वो इफेक्ट पड़ जाता है। और कहीं थोड़ा मात्रा में ज्यादा लिया तो दारू तो करीबन लोग पीता नहीं, दिया गटक के, तो उसमें अगर मिथाइल अल्कोहल के साथ चला गया मिथाइल अल्कोहल तो बस राम नाम सब सत्य है, सबका यही गत है हो जाता है उसका बात। तो इसीलिए वो गए काम से। अकाल लिखा पेपर में लिखता जहरीली शराब पी, भाई जहरीली शराब नहीं लिखना तो सामान्य आदमी को नहीं ना समझ, सामान्य आदमी को जो लिख के देगा कि मिथेनॉल पीने से इतने लोग, उसको समझ में आएगा, सब आदमी केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो इसलिए वो पेपर में इस हिसाब से लिखता है जहरीली शराब पीने से। लेकिन ये इथाइल अल्कोहल जो है वो नशीला है, तो उसका भी कारण बताए थे ना, यही पॉइंट पर कारण बताए थे कि हमारे शरीर में जाकर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड हमारे शरीर में बन गया ना तो खतरनाक होता है, पॉइजनस हो जाता है मिथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर ये एस्टल्डिहाइड बन गया ना ये शरीर में जाके तो नशीला हो जाता है, नॉस्टिक, जो आप पीते दारू पीने से बस नशा आ गया ये, तो उस तरह से। तो ये एक तरह से ऑक्सीडेशन टेस्ट है, क्लियर समझ में आएगा। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, कंसेप्ट बता रहे थे। एग्जाम में बस इतना 2 पॉइंट 2 रिएक्शन दिए, हेडिंग भी डाल दीजिए, नाम दे दीजिए, हो गया काम खत्म। क्लियर हो गया चीज, पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है अल्कोहल फिनोल ईथर का। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो अगला क्वेश्चन है अकॉर्ड फॉर द फॉलोइंग, यानी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ईथर, मतलब रीजनिंग। इस क्वेश्चन को समझिए, ये तर्क देने वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको आंसर देनी है तर्क, रीजनिंग, मतलब किस कारण से ये बोल क्या रहा है कि ईथर एक कंपाउंड है। तो ईथर को जो है आपको अच्छी तरह से पता है, आंसर जब लिखेंगे तो इसे हेडिंग सब आंसर देंगे, मतलब ऐसे जैसे हम को दिखा देते हैं तो आपको आईडिया आ जाएगा। एग्जाम में लिखना है तो इसे आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर जितना है तो उसका आंसर ऐसे देखिए, मतलब तब आप आगे बढ़ेंगे। हम तो सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, हम एग्जाम थोड़े देते हैं, हम आपको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ और समझा रहे हैं आपको। तो कहता है कि ये ईथर है, तो ईथर का मीन क्या है, ये है ईथर। जब दो अल्काइल के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ईथर। और दूसरी साइड पे क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल किसको बोलते हैं, जब कोई भी अल्काइल के साथ OH जुड़ जाता है तो क्या होता है, अल्कोहल। मतलब ये कंपाउंड जो आपके हैं, ये कंपाउंड है आपका ईथर, ये कंपाउंड आपके क्या है, ईथर। लेकिन ये कंपाउंड जो है वो कंपाउंड क्या है, अल्कोहल।
वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज मच लोअर देन, कहता है इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, उसका कारण बताइए। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम क्यों होता है, उसका कारण बताइए, तो मैंने बार बार बोले कि थोड़ा सा कांसेप्ट लगाने पर आप पकड़ सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का खेल है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम आपको क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड तब ये बनता है जब किसी भी मॉलिक्यूल में के पास ये FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और आपको ट्रिक के लिए हम लोग बोलते रहते हैं फॉन फॉन फॉन, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और उसके साथ बोलते रहते हैं जियोसीन, लेकिन जियोसीन का काम कौन करता है, हाइड्रोजन। तो यानी फॉन इस तीन में से कोई एक एटम रहे और उसके साथ एक मस्ट चीज है हाइड्रोजन रहे, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आपको अच्छी तरह से ये बात जानकारी, अब मोबाइल आप खरीद लीजिए और सिम ना लीजिए, वो मोबाइल कोई काम का नहीं, या तो आप सिम खरीद लीजिए और मोबाइल ना लीजिए, तब वो सिमो कोई काम का नहीं, लेकिन जब मोबाइल और सिम दोनों लीजिए तब ना वो काम का है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब ये फोन के साथ में से कोई एक एटम हाइड्रोजन तो रहे तब ना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जरा गौर करके देखो, ऑक्सीजन तो है फोन में से वो तो है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन इसके पास देख लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाता है। सीधी भाषा में ऐसे कहिए आप आंसर में, तो ये क्या होगा, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को ये नहीं बनाता है, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों नहीं बनाया वो कांसेप्ट क्लियर हो गया। ई क्या है, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ये बनाता है क्योंकि वो कंडीशन को फुलफिल करता है, और स्वाभाविक है इसी के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। इतना लिखने के बाद अब लैंग्वेज में देंगे, लैंग्वेज में क्या देंगे कि ईथर डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड but alcohol forms hydrogen bond, therefore बताइए रीजनिंग का आंसर देने के लिए, और बस therefore देके ये लाइन को क्या कर दीजिए, लिख लीजिए। ऊपर लिखा था अकाउंट मतलब कारण दीजिए कि क्या है, अब समझ में आई बात। तो ये भी क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये घटना होता है कि ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है दूसरों की तुलना में। क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट पढ़े हम, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये भी रीजनिंग है, कारण देना है आपको। तो चलिए हम कारण समझाना है, कांसेप्ट समझाना है। ये फिनॉल है, तो फिनॉल के लिए हम तो डायरेक्ट बेंजीन से खींच देते हैं, ऐसे रिंग दे दिए, इसमें OH दे दिए, लेकिन एक और बेंजीन को लिखने का स्टाइल हम ऐसे बता दिए थे, अब उसमें ये फिनॉल है तो उसके ऊपर में क्या OH, यानी तो ऐसे दे दीजिए, ये हो गया। मतलब फिनाइल अल्कोहल को एक और नाम क्या देते हैं हम लोग, फिनाइल अल्कोहल को ही नाम क्या देते हैं, फिनॉल। आइए अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या हो गया, जो अभी हम लोग खींचे भी थे R के साथ OH, ये हो गया अल्कोहल। तो कहता क्या है कि ये जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्यों? आपको अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही इसमें OH हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है तो इसमें रिजोनेंस शुरू हो जाता है, ये लोन पेयर होता है, फिर यहां से यहां आ गया, ये रिजोनेंस मतलब ये नाचना शुरू करता है। तब ना आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे ना करके या सीधे क्या कर देते हैं, ऐसे खींच देते हैं, ऐसे दे देते हैं, डायरेक्ट ऐसे दे देते हैं, और उसके ऊपर में क्या दे दिए OH। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो आप जीरो है, ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, रिजोनेंस में है, घूम रहा है, तो इसमें रिजोनेंस है, मतलब हम लोग लैंग्वेज जब लिखेंगे तो लिखेंगे सोच रिजोनेंस, यानी ये रिजोनेंस दर्शाता है, और इसमें कोई रिजोनेंस नहीं है, इसमें लिखेंगे डज नॉट शो रिजोनेंस, डज नॉट शो रिजोनेंस। रिजोनेंस ये रिजोनेंस कब आएगा, जब बेंजीन की रिंग रहती तब ना, इसमें तो है ही नहीं, इसलिए रिजोनेंस नहीं दर्शाता है। तो रिजोनेंस जिसके दर्शाता है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया, जो नहीं दर्शाता उसका कम। तो इसका लैंग्वेज में क्या बनेगा, पहले तो इतना लिखेंगे जितना भी है, और लिखेंगे क्या कि फिनॉल शोज रिजोनेंस बट
alcohol does not show resonance, therefore phenol is more acidic than alcohol. सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट्स? कहीं कोई दिक्कत है इसमें? देख लो एक बार, कहीं पर लाइव में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है सबको? बढ़े आगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर, चलिए अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है इसलिए एबीसीडी। तीसरा क्वेश्चन आपका आईयूपीएससी नाम है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आया है और उसका आपको नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखेंगे? कांसेप्ट के हिसाब से आगे देखिए, आपको नाम पूछता है अलग से तो आईयूपीएससी, लेकिन लैंग्वेज जब हम लोग बनाते हैं ना तब हम लोग उसमें कॉमन नाम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाम जो हम लिखेंगे तो वो नाम क्या हो, ये समझने वाली बात है। तो नाम क्या होगा, जरा आप इस पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या है कि कार्बन में टर्म नियम क्या है, जिस किसी में ओ बीच में रहता है, मतलब जो ईथर, तो ईथर का ये है, बीच में ओ है ना, इसलिए ईथर। तो नियम ये है, जो कम कार्बन रहता है उसका रूट वर्ड पहले लिखते हैं, रूट वर्ड कम कार्बन का, उसमें जोड़ते हैं ऑक्सी, यही ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, और ज्यादा कार्बन के लिए बाद में देते हैं, और फिर उसमें जोड़ देते हैं ए। अब जरा गौर से देखिए, इसमें कार्बन की संख्या 1 2, इधर कार्बन की संख्या है 3 है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन में इधर कार्बन की संख्या 3 और इधर है 2। नियम ये है कि कम कार्बन में जोड़ना है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए नाम हो गया क्या? ईथ। 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? ईथ। इस ऑक्सीजन के लिए जोड़ेंगे क्या हम लोग? ऑक्सी, तो नाम क्या हो गया? इथॉक्सी। इस बीच वाला देखिए, इसमें 3 को कार्बन तो है लेकिन पिछला कार्बन पर जुड़ा है, अब पिछला कार्बन पर जुड़ा है तो एक शब्द हम लोग क्या लगा देते हैं? आइसो। तो ये हो गया आइसो। कितना कार्बन इसमें है? कहीं से के लिए 3 कार्बन है ना, तो 3 के लिए क्या लगा लिखते हैं? ब्रो। सिंगले बॉन्ड है हर जगह, इसलिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? एन। तो आईयूपीएससी नाम क्या हो गया इसका? इथॉक्सी आइसोप्रोपेन। अब समझ में आई बात? कहीं कोई दिक्कत है इसमें? समझ में भी आ गया होगा, कांसेप्ट पकड़ लिए होंगे, थोड़ा भूले होंगे तो उसका याद आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद एसिडिफाइड KMnO। मतलब सीधा भाषा में समझिए ना, तो आपको ये बोल रहा है कि इथेनॉल का फार्मूला दीजिए, मतलब आंसर आप ऐसे देके आंसर कॉपी पर लिखेंगे 4A ऐसे करके जो कुछ भी, और तब इथेनॉल का फार्मूला ऐसे लिख दीजिएगा CH3 CH2OH। ये इथेनॉल है ना, ये आपका मन है किसी को शॉर्टों में लिख सकते हैं, इसे C2H5OH ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम वो ऐसे लिख दिए कि रिएक्शन समझ में आएगा। इसका बोल रहा है कि क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड, मतलब KMnO4 लेके और उसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन। तो हम जैसे ही ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, होगा वही जो अभी अभी हम लोग बात भी किए थे। इसके लिए ये ऑक्सीजन, ये वाला H, ये वाला H, वाटर कण के निकलेगा। ये देखिए क्या बचा, ये हो गया CH3, इसमें हो गया CHO, ये क्या हो गया? CH3CHO। ऐसे लिख दीजिएगा आंसर, और नीचे में नाम दे दीजिएगा। इसके नाम हो गया इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, और इसका नाम हो गया एसीटल्डिहाइड। कॉमर्शियल नाम हो गया एसीटल्डिहाइड। वैसे आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हो गया ई, सिंगल बॉन्ड एन। एल्डिहाइड के लिए अल, तो नाम हो गया इथेनॉल। तो ई हुआ इथेनॉल क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल के पीछे मतलब ऑल OL। लेकिन ई हो गया एल्डिहाइड क्योंकि हो गया एल्डिहाइड का होता है पीछे में क्या? अल। तो अंतिम में OL है तो अल्कोहल है, लेकिन अंतिम में Al है तो एल्डिहाइड है। अब समझ आई बात? क्लियर? चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इथेनॉल इज ट्रीटेड विद PCl3। अब इथेनॉल फिर है इथाइल अल्कोहल, तो चलिए हम फिर से दे देते हैं, हमको क्या जाता है, जो बोल रहे हैं वो देंगे। तो वो बोल रहे हैं कि C2H5OH, या उसको बड़ा करके लिखिए एक्सपेंड फॉर्म में, तो CH3CH2OH। इसका रिएक्शन कह रहा है कि हमको PCl3 से आप कीजिए तो क्या बनेगा? ये तो क्वेश्चन है ना था इतना। अब आपको सुन रहे हैं तो आपको जरा भी थोड़ा सा भी अगर याद होगा कुछ कांसेप्ट तो जरा याद कीजिए।
मैंने पिछले हेलोजेंस में भी ये बात बताई थी कि PCl3 PbR3 ये सब का काम क्या है कि जो OH रहेगा ना उस OH को Cl में बदल देता है। तो आंसर तो तय हो गया कि CS, ये आंसर क्या होगा इसका CH3 CH2 और OH हट के अब क्या हो जाएगा Cl। लेकिन ये क्या बैलेंस है? तो बैलेंस तो नहीं। तो बैलेंस कैसे होता है? तो बैलेंस करने के लिए हम लोग के पास एक टेक्निक होता है कि चूंकि ये OH 3 को है 3 को Cl है, तो जब तक हम ये 3 को नहीं लेंगे ना तब तक ये 3 को Cl ऐसे आएगा कैसे? बात को समझिए। तो बात यहाँ क्या है 3 को Cl है तो यहाँ 3 OH रहेगा तब ना 3 को Cl आएगा, इसलिए हम 3 यहाँ पर आगे लगा दिए। तो स्वाभाविक है यहाँ भी तो हमारा मॉलिक्यूल कितना आएगा 3 आएगा। तो कंपाउंड क्या निकलेगा? तो कंपाउंड क्या निकलेगा? अब H 3 को हो गया O 3 बार इतना पार्ट तो सेम है, तो H 3 को हो गया O 3 की होगा और P एक होगा, एगो कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं H3PO3 वो निकल जाता है। आपका मन है तो इस H3PO3 को आगे लिख सकते हैं, तो आगे खाली लिखिएगा तो कौन चीज देंगे प्लस देंगे, यहाँ लिखे तो माइनस देंगे, आगे लिखे तो प्लस देंगे। तो वहां एग्जामिनेशन हॉल में जो जाइएगा ना तो वहां पर आपको जो है ना कॉपी पे मतलब चौड़ाई ज्यादा रहती है, आराम से आगे प्लस देके आप लिख सकते हैं। आप ही कहा कल से प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में देखिए ना कल कॉपी मिलेगा आपको, कॉपी आया हुआ है। ये लगा थे कुछ कॉलेज दे ना दे कॉलम मेटर है, लेकिन कॉपी उसका लगाया है, ऊपर में ओनर है, बुकलेट नंबर सब है, सारा कुछ है। आप कॉपी देखा देखिए उसका चौड़ाई ज्यादा रहेगा, कल मिल जाएगा आपको एक कॉपी, प्रैक्टिकल का एग्जाम में देखिए कॉपी है, उसकी चौड़ाई ज्यादा है सब कुछ। उस पे आपको फोटो वाला एक आएगा जिस पे सिग्नेचर करना होगा, तो ये सब है, सब फोटो वोटो वैसे ही सेट रहता है सब कुछ। अब रही बात कि ये तो क्वेश्चन आ गया, तो इसमें अब इतना पढ़ने के बाद आपको क्या कर देना है, नाम लिख देना है। नाम हो गया क्या, तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इसका नाम क्या हो गया, तो इथाइल क्लोराइड, यानी दो कार्बन है तो इथाइल और Cl है तो क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया इथाइल क्लोराइड। समझ में आया? और भी एक बात समझाया हम कि आगे में यहाँ जो अंक आता है वो बैलेंसिंग के लिए आता है, वो मोल का टर्म है, और इसके कारण नाम इसमें नहीं बदलता है, नाम के लिए उतना ही लिखे है, नीचे में कुछ बदलता है तो नाम बदलता है, लेकिन आगे में नंबर आया ना मोल की जगह तो वहां कुछ आने से नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहाँ 3 आया तो ये पढ़ लीजिएगा कि एक कार्बन 2 तो 3 गुना 6 कार्बन के बाद करके हेक्सेनॉल कर दीजिएगा। यहाँ अंक आया है इसलिए कि वो बैलेंसिंग के लिए है, मोल शब्द है, नाम आप इतने ही कार्बन पर लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 के लिए लिखेंगे। समझ में आई बात? चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल को इथिलीन में बदलना है कन्वर्शन प्रोसेस से। हम आप ही से पूछ लेंगे इथाइल अल्कोहल है तो देखिए इथाइल अल्कोहल का फार्मूला लिख देते हैं। अब क्या बच्चा सोच रहा होगा सर इथाइल अल्कोहल का बहुत क्वेश्चन आता है, खाली इथाइल अल्कोहल फार्मूला का, तो यही से पकड़ने की बात है, टेक्निक करना यही से। ये क्वेश्चन देखिए किस पार्ट से ज्यादा आता है, क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाने का बेनिफिट क्या है, यही तो बेनिफिट है, आइडिया लग गया था कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आता है, वहां से बना सकते हैं। तो ये इथाइल अल्कोहल है। अब इसको कहता है कि आप इसमें बदलो, इथिलीन में बदलो। इथिलीन होता है मतलब डबल बॉन्ड आ जाता है, कहने का मतलब ये नहीं देखा ना लास्ट में ई तो ई का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड आ जाता है, मतलब ये बन जाना है। अब आप ही जरा हमको बताओ, हम क्यों आपको बताएं, ये है इथाइल अल्कोहल, नाम लिख दीजिएगा ऊपर में, नाम तो ये इथाइल अल्कोहल, ये इथिलीन। आप ही हमको बताओ कि इसमें ऐसा कौन चीज हम कर दें कि हमको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो बड़ा साधारण सा रिएक्शन आप अभी अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़े हैं, वो कि एक्वस नहीं अल्कोहलिक, दारू पीला हुआ जैसे आएगा तो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अपने कार्बन का हाइड्रोजन नहीं अपने दियार का हाइड्रोजन लेके वाटर बन के निकल जाएगा, उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। तो बार-बार आप पढ़े कि अल्कोहलिक जब रहता है ना तो वो डबल बॉन्ड का निर्माण करता है, अल्कीन सिस्टम को लाता है, लेकिन एक्वस रहता है ना तो प्लस माइनस में टूट के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाता है। अब स्पष्ट हो ली ये चीज, नाम लिख दीजिएगा, आंसर हो गया इसका। ये मैंने पहले ही बोल दिया कि कन्वर्जन जब होता है तो उसका रिएजेंट लिखना होता है, और व्हाट हैपेंस होता है तो उसका प्रोडक्ट लिखना होता है। 3 चीज में से 2 चीज दिया रहता है, क्लियर हो गया चीज। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन इसमें है, एक और है कन्वर्जन, यहां थोड़ा प्रिंटिंग में ये लगाया है कि उस पेज पर ना रखा गया है, एक कन्वर्जन और था उसमें, वो था एसिटिलीन टू बेंजीन। मतलब कि अगर कोई एसिटिलीन कंपाउंड है
तो उसको बेंजीन में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले एसिटिलीन से बेंजीन, तो एसिटिलीन से अगर बेंजीन है तो उसको कैसे बदलते हैं हम उसमें आएंगे। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, ये हुआ एसिटिलीन, ये कॉमर्स मतलब कॉमर्शियल नाम है, बाजार का नाम है। तो ये कॉमर्शियल नाम है, बाजार का नाम है, क्या नाम है? तो एसिटिलीन नाम है। लेकिन बात उठी इसमें क्या कि ये एसिटिलीन है तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस एसिटिलीन को किस में बदलना है? बेंजीन। तो ये कैसे बदलेगा भाई? तो हमारा फार्मूला आता है C2H2, इधर जो बेंजीन आना चाहिए वो बेंजीन कैसे आएगा? तो बेंजीन अगर आप फार्मूला में लिखिएगा तो C6H6 लिखिए, ऐसे लिखिए, या नहीं तो आप इसका कंपाउंड स्ट्रक्चर दे दीजिए इसे, ये हुआ बेंजीन। तो भाई आप जरा सोचो क्या होगा। इधर आपके पास एसिटिलीन है तो दो कार्बन है, और दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, इसमें आप देख रहे हैं 6 कार्बन 6। अगर ये आप जरा सोच लीजिए कि अगर हम ये 3 मॉलिक्यूल ले लें तो आराम से उसके बराबर हो जाता है, लेकिन तब कैसे उसको समझना है। तो हम लोग ये रिएक्शन जो कंप्लीट होता है ऐसे होता है, रेड हॉट ट्यूब लेते हैं। रेड हॉट ट्यूब का मतलब आप चला समझ लीजिए, रेड हॉट ट्यूब दो चीजों में से किसी का ले सकते हैं, या तो लोहा का बना हुआ पाइप जैसा ट्यूब जैसा रहे, नहीं तो तांबा का पाइप जैसा रहे। इसलिए कहीं कहीं लिखा रहता है रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, मतलब कहीं पर लिखा रहेगा आयरन ट्यूब और कहीं पर लिखा रहता है क्या? कॉपर ट्यूब। अब दोनों में से कोई ट्यूब ले लीजिए, मेन होता है गरम करना, वो नली जैसा होता है ट्यूब जैसा, उसमें आपको एक साइड से एसिटिलीन डालना है। एसिटिलीन डालेंगे आप 873, मतलब बहुत हम एग्जैक्ट लिख दिए लेकिन हाई टेंपरेचर से लिख लीजिएगा, 873 केल्विन पर जैसे ही हीट किए, तो हम तो पूरा एग्जैक्ट लिखते हैं ना, आप सीधे रेड हॉट ट्यूब या गर्म करना भी लिख देते हो जाता। तो रेड हॉट ट्यूब 873 पर जैसे ही हीट करते हैं तो ये तीन मॉलिक्यूल आपस में मिल के कौन सी बनाना शुरू कर देता है? बेंजीन। तो ये 3 मॉलिक्यूल में भी सब में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और भी, और ये तो हुआ जनरल, और क्लियर समझना है तो हम और समझा सकते हैं आपको क्लियर। ये भी होता है इस प्रकार से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए एक हो गया, एक फिर दे देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक फिर दे देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी 3 को लिखे थे ना ये, तो ये हो गया 3, ये आपस में रिएक्शन करता है। तो होता क्या है कि आपस में रेजोनेंस टाइप का होता है, ये बॉन्ड इसके बीच में आ गया तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड इसके बीच में आ गया ये दोनों के बीच में बन गया, एक इसके बीच में आया तो ये दोनों के बीच में। फल तो देखिए यहां जो ई वाला एक बॉन्ड इसमें आ जाएगा तो ई हो जाएगा सिंगल, तो ई हो जाएगा डबल, ई हो जाएगा सिंगल, ई हो जाएगा डबल, ई हो जाएगा सिंगल, ई हो जाएगा डबल। वैसे ना बेंजीन में होता है, बेंजीन में होता कोई चीज है सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, तो ये है। लेकिन अगर इतना भी लिखने का इच्छा आपको ना हो, ये तो हम समझा दिए, आप सीधे लिख दीजिए 3 मॉलिक्यूल C2H2 कॉम्प्लेक्स, समझ आ रहा है? चलिए उसका भी एसिटिलीन टू बेंजीन का भी काम हो गया। इस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है, 2013 में कन्वर्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है 2013 ईस्वी में। तो क्या क्या है? कहता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, यानी इथाइल अल्कोहल से जो नीचे में 4 को कंपाउंड दिया गया, वो चारों कंपाउंड को बनाएंगे कैसे? मतलब एक तरह से कन्वर्शन पूछ रहा है कि ये एक साइड में लिखिए, एक साइड में ये सब लिखते चलिए, और रिएजेंट क्या क्या डालेंगे, कन्वर्शन क्या क्या होगा वो आप बताते चल जाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 4 को रिएक्शन को बनाइए और 5 नंबर लीजिए। 9 बना है तो मैथमेटिकली हल है, सीधा 0 नंबर आपको मिलने वाला है। क्लियर समझाइए बात? रही बात कि हम लोग इसके अगले पॉइंट्स पर काम करेंगे। अगले पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का है कि इथाइल अल्कोहल से हमको एसिटिलीन बनाना है, तो इसको लिखिए सब, इसी पर बनाना है क्वेश्चन, इस पे थोड़ा ज्यादा है, आप बाद में लिख लीजिएगा। अब रही बात क्या कि इथाइल अल्कोहल से अब अगला जो क्वेश्चन आपका है, हम अब ये बना रहे हैं, मिटाते चलेंगे, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन इस पर है। तो इथाइल अल्कोहल से एसिटिलीन बना है, तो ये पहले बना रहे हैं। इथाइल अल्कोहल एक साइड लिख दिए, CH3 CH2OH, इससे हमको बनाना कौन चीज है? एसिटिलीन।
एसिटिलीन बनाना है ना, तो एसिटिलीन का फॉर्मूला हो जाता है आपको C2H2, ये होता है एसिटिलीन। अब जरा आपको सोचो कि ये बनेगा कैसे भाई, ठीक है? तो एक बात जरा समझ लीजिए सीधे से कंसेप्ट में, अल्कोहल का जब मेंबर रहता है और खास करके उसमें भी मतलब इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है क्लोरोफॉर्म। हम लोग हेलोरेंस में भी बनाए थे कि आपको पहला ही क्वेश्चन उसमें था क्या कि हम लोग लेबोरेटरी मेथड से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। तो लेबोरेटरी मेथड से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, तो जरा याद कीजिए, तो C2H5OH का ही ऑक्सीडेशन करके एस्टल्डिहाइड बना के क्लोरीन से रिएक्शन करा के क्लोरोफॉर्म बन गया था। अब उसी में एक रिएक्शन दूसरा था जो उसी में पूछ रहा था कि क्लोरोफॉर्म से हम लोग एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। बात वही है कि आप जब इथाइल अल्कोहल बना लिए तो इथाइल अल्कोहल से पहले क्या बना लीजिए, क्लोरोफॉर्म बना लीजिए। तो इथाइल अल्कोहल से हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे कि भाई ऐसे होगा रिएक्शन, तो रिएक्शन का थोड़ा लेंथ ज्यादा है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि इथाइल अल्कोहल है C2H5OH है, इसका या तो आइडोफॉर्म टेस्ट यानी आइडोफॉर्म टेस्ट, या नहीं तो क्लोरोफॉर्म बनाने का जो हम लोग पिछला पढ़े थे वो क्लोरोफॉर्म टेस्ट, कोई एक को कर देंगे। तो ई बदल जाएगा किसमें, अगर आइडोफॉर्म किए तो CHI3 में, क्लोरोफॉर्म किए तो CHCl3 में। ई बनता कैसे है, अगर ये किसी को देखना है ना तो पिछला लेक्चर देखिएगा, हेलोजेंस वाला जो क्वेश्चन बैंक बताया उसका पहला क्वेश्चन में देखिएगा, देखो ये बहुत टाइम लगा है, वो इसी को समझा रहे थे क्लोरोफॉर्म पे इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया। उस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बहुत टाइम लगा समझाने में, इसी चीज को समझाने में, तो दोबारा आप फिर उसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। तो इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बन गया। अब ये क्लोरोफॉर्म का या आइडोफॉर्म लिए हुए आइडोफॉर्म का आप दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये भी रिएक्शन वहां बताया लेकिन दोबारा लिखना पड़ रहा है इसलिए कि कोई भूल गए होंगे, तो चलिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो 6Ag लिए थे, याद होगा आपको, उसी का A रिएक्शन था, और कह रहा था कि बनेगा क्या, तो इसी में हम बताए थे कि 6Ag 6Cl लेके निकल जाता है 6AgCl, समझ में आया? 6AgCl बनके निकल जाता है, और जैसे ही निकल लिया तब देखिए इतना पार्ट को आप निकाल के देख लीजिए, 6Ag या 6Cl, ये वो क्लोरोफॉर्म है, ये वो क्लोरोफॉर्म है, तो आप बच क्या गया, तो इधर का CH इधर का CH, यही दोनों जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है C2H2, क्योंकि CH और CH तो C दूगो और H दूगो मतलब, और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, एसिटिलीन। तो ऐसे ही लिखना था बस आपको, सिंपली, क्लियर समझ में आया? तो ये हो गया एक क्वेश्चन, 5 नंबर का है ना, तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही, ये तो सीधी सी बात है। 5 नंबर कुल 5 नंबर वाले क्वेश्चन को लिखने के लिए आपके एग्जाम में 15 से 20 मिनट की टाइमिंग मिलती है आपको। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन सेटिंग जब होता है तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 15 से 20 मिनट की टाइम मिलती है, आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया। आप बाद में फिर दोबारा वीडियो देख के आप अपना एक बार तो देखिएगा, दोबारा फिर देखिएगा और उसको लिख लीजिए। हम अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 4 है, A B C D करके 4 है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है? इसको चलिए A का काम हो गया, और B पर आते हैं। YouTube पर भी आपको वीडियो को रोकने का है, क्वालिटी बढ़ाने का है, सारा कुछ ऑप्शन है, आप जानते ही YouTube के बारे में क्या ज्यादा बताना। चलिए, बी इथाइल अल्कोहल से हमको बनाना है एसिटिक एसिड। फिर से वही बात करेंगे, अब बड़ा आसान होता है, इसको और आसान है। इथाइल अल्कोहल हमारा ये हुआ, और इससे एसिटिक एसिड बनाना है, तो पहले एक बार ऑक्सीडेशन कर दीजिए आप। जैसे ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तो स्वाभाविक कभी बार-बार समझाया है कि ये यहां से H वो निकल जाता है, मतलब ये बन जाता है क्या, CH3CHO एस्टल्डिहाइड, ये ना बन जाता है। लेकिन आपको बनाना है एसिटिक एसिड, एक ऑक्सीजन और, तो फिर से एक बार क्या कर दीजिए, ऑक्सीडेशन कर दीजिए। जैसे एक ऑक्सीजन इसमें और जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा, CH3COOH। अब कितने बच्चे हमको सोच रहे होंगे क्या सर ये कहां पर बताए थे, तो हमको लगता नहीं बताए थे। आप याद कीजिए, कॉपी अगर थोड़ा सा भी ट्रिक जब बनाते रहते हैं ना, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग रिएक्शन बताते हैं। अल्कोहल जब पढ़ा रहे थे तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन करके ही बनाए थे, और जब आपको एसिडिक एसिड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहे थे, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक,
तो सीधे एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से ही बना दिए थे। ई क्या किया है, दो चैप्टर को जोड़ा है। तो हम भी आपको ऐसा नहीं कि नहीं जोड़े थे, जब ट्रिक हम पढ़ाए थे स्टेपिंग अप, स्टेपिंग डाउन, कन्वर्जन और व्हाट हैपेंस का ट्रिक, तो उसमें देखे होइएगा ये स्टेप कराए है उस ट्रिक में, एक के साथ एकदम सेम स्टेप है, मिला के आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये था, नाम लिख देना है, नाम देखिए हम ना दे रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं आपको नाम आता है इसलिए, लेकिन नाम हमेशा देना है। तो ये हो गया इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जो आपके ये है, ये हो गया एस्टल्डिहाइड, ये हो गया क्या, एसिटिक एसिड। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा तो लेंथ रहेगा, सीधी सी बात है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, इसमें कोई चीज निकला नहीं है, सीधे वो ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया है, जाके जुड़ गया है, वो ऑक्सीजन बढ़ गया है, तब ऑक्सीडेशन होगा। तो ये भी चलिए क्लियर हो गया, बी भी क्लियर हो गया। अब इसको भी हम मिटाते हैं, सीधा आते हैं किस पर, एसीटोन पर। कहता है इथाइल अल्कोहल से एसीटोन भी बनाना है। तो आपको हम क्या कहें, अब डायरेक्ट यहीं से हम बना देते हैं, ज्यादा दिमाग क्या लगाना, बी को हम सी कर रहे हैं, फिर से ऐसे ही शुरू कीजिएगा, ऐसे सारा कुछ आएगा। और आपको अच्छी तरह से उसी ट्रिक में पता है, जिस ट्रिक को हम बताए ना, कन्वर्जन व्हाट हैपेंस का ट्रिक, उसी ट्रिक में आपको बताया है कि CH3COOH एगो मॉलिक्यूल नहीं, दूगो मॉलिक्यूल उसका रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसी ट्रिक में बताए हुए हैं। और यहाँ होता क्या है, दूगो H का H2 मॉलिक्यूल वाटर बन के निकल जाता है, और तब हमारा कंपाउंड कैसा आ जाता है, तो इस तरह से CH3COO CH3COO, इसके बीच में आ जाता है कौन, कैल्शियम। जैसे ही इस कैल्शियम को हम हीट करते हैं ना, तो इसमें से चूना बन के इतना पार्ट निकल जाता है CaCO3, और जो बच गया, ये जरा गौर से देख लीजिए कि क्या बच गया, CH3CO CH3, यानी आपका आंसर आपको आ गया CH3CO CH3, और यही का नाम क्या है, एसीटोन। अगर कॉमन नाम, कॉमर्शियल नाम में किसी को समस्या आ रहा है, तो कॉमर्शियल नाम के लिए कोई टेंशन ना लीजिए। आपको एक पेज अंतिम क्लास, फेयरवेल क्लास जो चल रहा था, तो उस अंतिम क्लास में मैंने आपको एक पेज दिए थे, उस पेज पर देखिए, मेरे ही हैंडराइटिंग में वो पेज था, उसमें सारे कॉमर्शियल नाम एक जगह लिख दिए, उसमें एसीटोन भी है। आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, पकड़ सकते हैं क्या है। ये पूरा ट्रिक क्या है, एक को रिएक्शन बाहर से है, तो ट्रिक क्यों बना, तो इसी वजह से ना, पूरा का पूरा स्टेप रिएक्शन कहां से है, ट्रिक से, इसलिए उससे आप बनाएंगे आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक में तो हम डायरेक्ट यहां से लिख के ये देख के बना दिए थे, यहां तो और कोर फाड़ के समझा दिए बढ़िया से, फिर समझाइएगा। तो चलिए सी का भी आंसर हो गया, आप बात में अपना लिख लीजिएगा। अब आते हैं डी, इथिलीन। तो हमको नहीं लगता इथिलीन को भी बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। इथिलीन को दो स्टाइलों में बनाते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल को हम लोग इथाइल अल्कोहल से, देखिए तो डी है, अब आंसर हम दे रहे हैं डी का। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा भाई। CH3CH2OH, इससे हमको जाना इथिलीन, इथिलीन का मतलब होता है C2H4। C2H4 बोलिए तो शॉर्ट में लिखिए, नहीं शॉर्ट में तो डबल बॉन्ड देके इसे लिखिए। तो दो तरीका है, या तो आप ये अल्कोहलिक QH के साथ गर्म कर दो, तो ये वाला OH यहां से H बन के निकल जाएगा। और जब हम ईथर पढ़ा रहे थे ना, तो ईथर में एक रिएक्शन और लिखे हुए हैं कि अगर आप 170 डिग्री C पर गर्म करते हैं, तो डायरेक्टली यही घटना होती है, ये OH यहां का H लेके वाटर बन के निकल जाता है, और आराम से क्या जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो आप दोनों में से जो रिएक्शन लिखने का इच्छा हो ना, आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपके एग्जाम में ये कहीं नहीं रहता है कि आपको दो जवाब दीजिए, एक जो पूछ रहा है रिएजेंट लिखना है लिख दीजिए, जो लिखना है आप जहां सिलेक्शन कर दिए, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर समझ आएगा। तो ये रिएक्शन, ये हो गया आपके 5 नंबर के, थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगा क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नाम हम दे दीजिएगा बाद में। चलिए ये है अब नोमेनक्लेचर, उल्टा नोमेनक्लेचर है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था।
चलिए अब ये 2013 के ही और क्वेश्चन है एक, जिसको देखिए। ये नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, उल्टा नोमेनक्लेचर है। अभी क्या देखे थे कि आपको ऐसे कहीं पर कंपाउंड दे दिया और नाम लिखने को ऐसे बोल दिया कि नाम लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है कि नाम लिखिए, लेकिन इसमें उल्टा है, नाम है देना है और कंपाउंड का स्ट्रक्चर देना है। तो चलिए आंसर हम लोग देते हैं। ए जब ऐसा हो ना तो सबसे पहले इसके रूट वर्ड बजाइए, ई इसका रूट वर्ड है। उल्टा जब है नाम है दिल में स्ट्रक्चर खींचने को बोले तो तब इधर कुछ नहीं देखिएगा, डायरेक्ट उसके रूट वर्ड बजाइएगा। और रूट वर्ड कितना है? 5। पेंट लिखल है, तो पेंट लिखल है तो मतलब कितना कार्बन हुआ? 5। ये तो ध्यान में रखिए आप कि मीथ है तो 1 कार्बन, ईथ है तो 2 कार्बन, प्रोप है तो 3 कार्बन, ब्यूट है तो 4 कार्बन, पेंट है तो 5 कार्बन, हेक्स है तो 6 कार्बन, हेप्ट है तो 7, फिर ऑक्ट है तो 8, फिर नॉन है तो 9, डेक है तो 10, फिर इससे और भी आप आइए 11 के लिए हम लोग बोलते हैं डूडेक, 12 कार्बन के लिए सॉरी 11 के बोलते हैं अनटेक, 12 के लिए बोलते हैं डूडेक, 13 के लिए बोलते हैं ट्राइडेक, 14 के लिए बोलते हैं टेट्राडेक, 15 के लिए बोलते हैं पेंटाडेक, 16 के लिए बोलते हैं हेक्साडेक, 17 के लिए बोलते हैं हेप्टाडेक, 18 के लिए बोलते हैं ऑक्टाडेक, 19 के लिए बोलते हैं नोनाडेक, अब 20 के लिए बोलते हैं आइकॉस, फिर 21 के लिए बोलते हैं अनआइकॉस, 22 के लिए बोलते हैं डुआइकॉस। ऐसे चलता है ये सिस्टम, लेकिन कम से कम 10 तक तो याद रखिए आप। और एक और समझा देते हैं, कार्बन नंबर जो 12 होता है उसको डूडेक तो बोलते करते हैं, एक और नाम होता है लौराइल, LAURYL। तो कहीं पर लौराइल अल्कोहल एक जगह हम क्वेश्चन देखे हुए थे कंपटीशन में, तो लौराइल LAURYL है तो 12 के लिए है, कार्बन नंबर 12 को डूडेक भी बोलता है, लौराइल भी बोलता है, एक ही नाम है। कंपटीशन में एक जगह क्वेश्चन आया, तो इसलिए और थोड़ा सा बैच में ना बोलते हैं कि थोड़ा कांसेप्ट उसका दूसरे टाइप का आता है, इसलिए उस सेंस खराब है। नेक्स्ट अब आ रही कि अब रही बात कि ये पेंट है, मतलब तो कार्बन, इस पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। अब ये 5 कार्बन ये है ना, तो 5 कार्बन का सीरीज खींच दीजिए ऐसे, दे दिए, ठीक है। जैसे सीरीज दे दिए तो अब उसमें क्या बोल रहा है देख लीजिए। अब आ जाइए, देखिए AN लगल है, AN का मतलब सब सिंगल बॉन्ड होगा, EN रहता था डबल बॉन्ड होता, YN है तो ट्रिपल बॉन्ड होता, AN लगल है इसका मतलब सब सिंगल है तो सिंगल का है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर OL का मतलब अल्कोहल है, कितना नंबर? 2 नंबर का। तो देखिए A 2 पर अल्कोहल जोड़ दीजिए OH, चाहे ऊपर जोड़िए नीचे जोड़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जोड़िए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और 2 पर जोड़ रहा था OH, तो अल्कोहल जोड़ दीजिए। अब करा 4 पर 2 को मिथाइल जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 4, 4 पर का 2 को मिथाइल जोड़ दीजिए, तो 2 को मिथाइल जोड़ दीजिए 4 पर। हम लोग को क्या जाता है जोड़ने में, लीजिए जोड़ दिए 2 को मिथाइल का फॉर्मूला CH3। अब उसमें तो कुछ बचा नहीं है, डाई बोल रहा था 2 को जोड़े 4 पर, हो गया। अब आप सबकी कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, तो कार्बन बॉन्ड बनेगा 4, उस हिसाब से उसको हाइड्रोजन दे दीजिए आप। तो इस कार्बन को देखिए 1 को बॉन्ड हुआ है, 3 को हाइड्रोजन दे देंगे, अब ना इसका 4 हुआ। इसको देखिए 1 2 3, 1 को दे देंगे तो 4 हो जाएगा। इसको देखिए 1 2 को है, 2 को दे देंगे तो 4 हो जाएगा। इसको 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब हाइड्रोजन नहीं दीजिए, नहीं तो 5 हो जाएगा, तो कार्बन के साथ सत्यानाश हो जाएगा। आप इसको कितना दे दीजिएगा? 3 दे दीजिएगा, हो गया। देख लो भाई, इसी का नाम वो है, कितनी आसानी से लिखा है, कहीं कोई दिक्कत हुई? अब जरा चलते हैं किस पर, दूसरा और आंसर अगर बी का देना है। क्या है? ब्यूट, रूट वर्ड है ब्यूट। अब ब्यूट का मतलब कितना कार्बन होता है? 4। अब हम सीरीज में दे देंगे कितने कार्बन? 4 कार्बन।